आपका अपना चैनल नॉलेज विद सीएम में स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार साथियों, नॉलेज विद सीएम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, पीएलसी संबंधित जो जानकारी है उसके पहले पार्ट में आपको पीएलसी का गठन और उनके कार्य के बारे में बताया गया था। इसके सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप पीएलसी की ऑनलाइन एंट्री कर सकते हैं और प्रत्येक विकासखंड में कुल कितने पीएलसी का गठन किया जाना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी की जानकारी की ऑनलाइन प्रविष्टि। वर्तमान में राज्य में बहुत सारे पीएलसी कार्य कर रहे हैं, परंतु राज्य स्तर पर उनके रिकॉर्ड्स उपलब्ध नहीं है। अब हम पीएलसी के कार्यों को व्यवस्थित करने की दिशा में कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। इसीलिए इस प्रकार से गठित की जा रहे पीएलसी का विवरण राज्य स्तर पर आवश्यक होगा। इस हेतु हम ऑनलाइन प्रविष्टि के लिए आपको लिंक भेजने जा रहे हैं। बहुत जल्दी आपको एक लिंक शेयर किया जाएगा जिसमें आपको उनकी एंट्री करनी है। तो लिंक में जानकारी सोच समझ कर भरनी होगी। इस हेतु आप अपने संकुल या विकास खंड स्तर पर अधिक से अधिक शिक्षकों एवं संकुल समन्वयकों से गहन सोच विचार कर आवश्यक जानकारी एकत्र कर लेवे। एक बार ऑनलाइन जानकारी भरे जाने के बाद उसे बदलना मुश्किल होगा। इसलिए विकास खंड स्तर पर प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का गठन करते समय एवं ऑनलाइन प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर विचार विमर्श कर जानकारी को भरे। प्रोफेशनल लर्निंग नंबर 1 है, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का गठन करते समय एक प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी में 6 से लेकर अधिकतम 10 प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी स्तर की शालाएं ही हो। वर्तमान में संचालित संकुल स्रोत केंद्र को एक प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का आधिकारिक दर्जा दिया जाए। इस प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी में आसपास एवं बेहतर पहुंच वाले 6 से 10 शालाओं को शामिल किया जाए। एक संकुल में अधिक शालाएं होने की स्थिति में एक और उच्च प्राथमिक या हायर सेकेंडरी स्कूलों को दूसरा प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी बनाया जाए, जिसमें उसके आसपास के 6 से 10 तक के अन्य शालाओं को सम्मिलित किया जाए। तो साथियों, इससे स्पष्ट हो चुका है कि एक पीएलसी ग्रुप में मिनिमम 6 स्कूल और अधिकतम 10 स्कूल ही होंगे। उससे अधिक स्कूल होने पर उसका आपको एक अलग पीएलसी कमेटी बनानी है। यदि एक संकुल में वर्तमान में 20 के आसपास शालाएं हैं तो उस संकुल में 3 प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का गठन किया जाए। नए पीएलसी का गठन करते समय उसे किसी उच्च प्राथमिक अथवा हायर सेकेंडरी शाला में ही रखा जाए। इस प्रकार गठित किए जा रहे पीएलसी में एक सक्रिय शिक्षक का चयन लीडर के रूप में सर्वसम्मति से किया जाए। पीएलसी के लीडर के कार्यों का अवलोकन कर उनके लिए सबसे योग्य शिक्षक का सर्वसम्मति से चयन कर उनका नाम, मोबाइल नंबर आदि ऑनलाइन प्रविष्टि करने के लिए अपने पास रखे। जिस स्कूल का चयन आपने पीएलसी के लिए किया है, कोशिश करें कि उसी स्कूल से पीएलसी लीडर का चयन किया जाए। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि जिस स्कूल को आप पीएलसी बना रहे हैं उसी स्कूल के किसी शिक्षक को आपको पीएलसी लीडर के लिए चयन करना है। विकासखंड स्तर से ऑनलाइन एंट्री के पूर्व उपरोक्त अनुसार सभी तथ्यों का क्षेत्र में परीक्षण कर लेवे। कौन से पीएलसी में कौन कौन से स्कूल शामिल होंगे, इसका पूरी तरह से वेरिफिकेशन कर लेवे, क्योंकि एक बार प्रविष्टि के बाद आपको इस जानकारी को दोबारा बदलने का अवसर नहीं दिया जाएगा। एक पीएलसी में स्कूलों के चयन में दूरी, पहुंच का रास्ता एवं सभी की सुविधा के साथ साथ इस चयनित पीएलसी की शाला में मासिक बैठकों के आयोजन के लिए कक्ष की उपलब्धता आदि पर भी ध्यान देवे, क्योंकि कोरोना की वजह से अब मासिक बैठकों में छोटे छोटे समूहों को उपस्थित होना होगा और वर्तमान में संचालित संकुलों में स्थान उपलब्धता कम होगी। अतः मासिक बैठकों का आयोजन फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए नवगठित पीएलसी में किया जाएगा। एक विकास खंड में कुल कितने प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी अर्थात एक विकास खंड में कुल कितने पीएलसी ग्रुप्स होंगे उसके बारे में यह जानकारी है। आप प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का गठन करते समय एवं उनकी ऑनलाइन प्रविष्टि करते समय इस बात की जानकारी ले लेवे कि आपके विकास खंड में कुल कितने प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का गठन करना है। नीचे दिए गए टेबल में विकास खंडवार कुल कितने प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का गठन करना है जानकारी दी गई है। संकुलों में से पीएलसी का गठन करते समय संकुल के भीतर की शालाओं के अलावा दूरी, पहुंच और सुविधा का ध्यान
रखकर आसपास की संकुल की शालाओं को भी शामिल कर पीएलसी का गठन किया जा सकता है। इस बाबत अच्छी तरह से अपने ब्लॉक में चर्चा कर लेवे, क्योंकि एक बार आपके द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टि हो गई तो हम उसके अनुसार रिकॉर्ड अपडेट कर राज्य में संचालित पीएलसी का रिकॉर्ड तैयार कर सकेंगे। अब यहाँ पर आपको गोशवारा दिया गया है, लिस्ट दी गई है कि किस प्रकार से विकास खंडवार पीएलसी के गठन हेतु निर्धारित संख्या, प्रत्येक जिले के प्रत्येक विकास खंड में कुल कितने पीएलसी ग्रुप होंगे उसकी सूची यहाँ पर आपको दी गई है। उक्त जो पीडीएफ है उसकी जो सूची है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके इसको आसानी से देख सकते हैं ये पीडीएफ की जानकारी को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला जो कॉलम दिया गया है वो आपका डिस्ट्रिक्ट है, दूसरा जो आपको दिया गया है ब्लॉक का है, और तीसरा जो है नंबर ऑफ पीएलसीज, अर्थात उस ब्लॉक में कुल कितने पीएलसीज होंगे। जैसे कि देखिए बालोद जिला में कुल 5 ब्लॉक दिए गए हैं, जिसमें बालोद में 24 पीएलसीज होंगे अर्थात 24 पीएलसी ग्रुप होंगे, डोंडी में 35 होंगे, डोंडी लोहारा में 47, गुंडरदेही में 38, गुरूर में 29। इसी तरह से बालोद में टोटल हो गया 173, अर्थात बालोद जिला में कुल 173 पीएलसी ग्रुप बनेंगे सभी ब्लॉक को मिला करके। उसी प्रकार से आपका बड़ौदा बाजार का भी दिया गया है कि कसडोल में 58, बड़ौदा बाजार का 37, भाटापारा का 30, बिलाईगढ़ का 63, पल्लारी का 35, सिग्मा में 32, टोटल बन जाएगा 255 पीएलसी ग्रुप बन जाएंगे बड़ौदा बाजार में। उसी प्रकार से आपका बलरामपुर का दिया गया है कि बलरामपुर में 40, कुश्मी में 39, राजपुर में 32, रामचंद्रपुर में 48, शंकरगढ़ में 28, वाड्रफनगर में 52। इस तरह से बलरामपुर जिले में कुल 239 पीएलसी ग्रुप बनेंगे। बस्तर का बकावंड में 42, बस्तानार में 29, बस्तर में 61, दरभा में 24, लोहंडीगुड़ा में 38, तोकपाल में 31, जगदलपुर में 41, कुल बस्तर में इस प्रकार से 266 पीएलसी ग्रुप बनेंगे। तो इसी तरह से आपको प्रत्येक जिले के विकास खंड में कुल कितने पीएलसी ग्रुप बनाई जानी है उसकी जानकारी आपको इस सूची में दी गई है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसको आसानी से आप डाउनलोड करके उसका अवलोकन कर सकते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए बिलासपुर जिले में कुल कितने पीएलसी ग्रुप बनेंगे उसके बारे में जानकारी है कि बिल्हा ब्लॉक में 44 पीएलसी ग्रुप बनेंगे, कोटा में 51 पीएलसी ग्रुप बनेंगे, मस्तूरी में 43 पीएलसी ग्रुप बनेंगे, तखतपुर में 45 पीएलसी ग्रुप बनेंगे और यूआरसी बिल्हा में 15 पीएलसी ग्रुप बनेंगे। इस तरह से कुल बिलासपुर जिले में 198 पीएलसी ग्रुप क्रिएट की जानी है। उसी प्रकार से आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही के लिए दिया गया है कि गौरेला में 30, पेंड्रा में 22, मरवाही में 40, कुल आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 92 पीएलसी ग्रुप क्रिएट की जानी है, जिसकी आपको ऑनलाइन एंट्री भी की जानी है। इस तरह से पूरे जिले के ब्लॉक वाइज कुल कितने पीएलसी का निर्माण किया जाना है आपको इस सूची में दिया गया है। इसका आप बारीकी से अध्ययन कर लेवे पीएलसी ग्रुप बनाने के लिए, और किस प्रकार से उसकी ऑनलाइन एंट्री की जानी है उसकी भी आपको अध्ययन अच्छी तरह से कर लेना है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना आपको करना ना पड़े। जांजगीर चांपा का भी आपको यहाँ पर दिया गया है, टोटल जांजगीर चांपा जिले में 293 पीएलसी ग्रुप क्रिएट की जानी है। तो ये आपके पीएलसी ग्रुप के निर्माण करने की जानकारी आपको दी गई है कि किस जिले में और किस विकास खंड में कुल कितने पीएलसी ग्रुप क्रिएट की जानी है, निर्माण किया जाना है, इसका आपको ध्यान रखना है। रायपुर में टोटल 207 पीएलसी ग्रुप क्रिएट की जानी है। अब बात कर लेते हैं कि पीएलसी के लिए सोशल मीडिया का गठन किस प्रकार से करें। एक बार जब आप अपनी जानकारी ऑनलाइन भर लेवे और यह तय हो जाए कि आपके प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी में कौन कौन से स्कूल शामिल हो रहे हैं, तब उस पीएलसी का एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाकर उसमें अपने अपने पीएलसी के प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी शिक्षकों को अनिवार्यता शामिल करें, ताकि कोरोना काल में आप आपस में सोशल मीडिया से जुड़कर अपने काम जारी रख सके। फिलहाल इस सोशल मीडिया में केवल अपने पीएलसी के सदस्यों को ही जोड़े, बाहर के सदस्यों को अभी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाना है। सोशल मीडिया का नाम रखने हेतु ऊपर समझाए गए उसी फॉर्मेट का ही आपको उपयोग करना है। जैसे कि आपको हमारे वीडियो पार्ट 1 में बताया गया कि पहले आपको पीएलसी लिखनी है, फिर स्कूल का नाम लिखना है, फिर ब्लॉक का नाम, फिर जिले का नाम, उसके बाद टोटल स्कूल की संख्या। इस तरह से एक बार उपरोक्तानुसार सभी पीएलसी का गठन होकर उसकी जानकारी हमारे पास ऑनलाइन आ जाए, तब हम आगे मिलकर कुछ बेहतर कार्य करने की दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। तो जिस तरह से सभी जिलों से पीएलसी की जानकारी राज्य कार्यालय तक पहुंच जाएगी, उसके बाद एक बेहतर कार्य के लिए प्लानिंग
किया जाएगा, जिसको बहुत जल्दी टेलीग्राम या फिर अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से। तो साथियों, इस तरह से आप आसानी से पीएलसी ग्रुप की ऑनलाइन एंट्री और किस जिले के किस ब्लॉक में कितने पीएलसी ग्रुप बनाए जाना है उसके बारे में यह वीडियो था। आपको आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है उसको समझने में तो हमको कमेंट्स कर जरूर बताएं। तब तक के लिए साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।